हेलो। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, जिसमें आपको दिया गया है कि 21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक बेलन दिखाया गया है। ये बेलन की त्रिज्या r है और ये बेलन की ऊंचाई h है। और हमें दिया गया है कि इस बेलन की त्रिज्या r का मान कितना है 5 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई h का मान कितना है हमारे पास में 21 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h। इसमें सभी के मान भरने पर 2 का मान 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 5 और h का मान 21 भरने पर जब आप इसको हल करोगे तो 7 से 21 कट गया 3 टाइम पर। और आपने कहा 22 गुणा 3 कितना हो गया 66 गुणा 2 गुणा 5 कितना हो गया हमारे पास में 10। और जब आप इसको आगे हल करोगे तो कितना हो गया 660। और आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है तो आप कहोगे 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा है। आप कहोगे विकल्प बी इसका सही विकल्प है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपको दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का आयतन बताइए कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक शंकु दिखाया गया है। ये शंकु की त्रिज्या r है और इस शंकु की ऊंचाई h है। और हमें दिया गया है कि जो शंकु की त्रिज्या r का मान है वो 3 सेंटीमीटर है और जो शंकु की ऊंचाई h का मान है वो 7 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया है कि शंकु का आयतन बताइए कितना होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इनमें सभी के मान भर देते हैं 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर यानी कि 3 गुणा 3 और गुणा h का मान कितना हो गया 7। जब आप इसको हल करोगे तो 7 से 7 कट गया और 3 से 3 कट गया। आपके पास में कितना आ गया 22 गुणा 3 यानी कि 66। और आप जानते हो कि जब आयतन निकालते हैं तो हम उसको घन इकाई में निकालते हैं तो आप लिखोगे 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा हो गया। इसका सही विकल्प सी हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने, जिसमें आपको दिया गया है कि एक घनाभ की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखें और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक घनाभ दिखाया गया है। ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है और ये घनाभ की ऊंचाई है। और हम कह सकते हैं कि दिए गए घनाभ के लिए लंबाई का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है 2 LB + BH + HL। चलिए सभी के मान भर देते हैं। 2 L × B कितना हो गया 4 × 3 प्लस B × H कितना हो गया 3 × 2 प्लस H × L कितना हो गया 2 × 4। जब आप इसको आगे हल करोगे जो कि 2 ये 12 प्लस 6 प्लस 8। चलिए जब आप इसे और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 26 और ये हो जाएगा 52। और आप जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है तो आएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। आप कहोगे विकल्प ए इसका सही आंसर है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब चौथा प्रश्न आपके सामने, जिसमें आपसे पूछा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बताइए गोले का आयतन कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो हमें यहाँ पर गोले की त्रिज्या r का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है बताइए गोले का आयतन कितना होगा। हम जानते हैं कि गोले का आयतन का एक सूत्र होता है, कितना होता है वो 4/3 पाई r क्यूब। तो चलिए सभी के मान भर देते हैं। 4/3 का मान 4/3, पाई का मान पाई गुणा r क्यूब यानी कि 3 × 3 × 3। एक 3 से 3 कट गया और ये कितना हो गया 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36। आप कहोगे 36 पाई। और हम जानते हैं कि आयतन घन इकाई में निकाला जाता है तो आप कहोगे 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। आप कहोगे विकल्प ए 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका सही विकल्प है। चलिए अब पांचवा प्रश्न आपके सामने है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। तो आप सभी विकल्पों को ध्यान से देखिए और सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही हल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक अर्धगोला दिखाया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। और हमें अर्धगोले की त्रिज्या r का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताइए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर। चलिए इसमें सभी के मान भर देते हैं। 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर यानी कि 7 × 7। जब आप इसको हल करोगे तो 7 से 7 कट गया यानी कि 3 × 22 कितना हो गया 66 गुणा 7। जब आप इसको आगे हल करोगे तो ये आ जाएगा 462। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में निकाला जाता है तो हम कहेंगे 462
सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प कौन सा होगा। तो आपका होगा विकल्प डी, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही विकल्प है। आइए अब इस वीडियो में सीखे गए सवालों के आधार पर इन दो प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।